आप अपनी जिंदगी में अपने इस तैयारी के सफर में कहीं पे भी हो सकता हो अभी ये सफर अच्छा नहीं चल रहा हो सकता हो अभी तक चीजें अच्छी नहीं हुई हो, बस एक चीज याद रखना, कोई बात नहीं। पिछली बार शंख बजा था, आप नहीं लड़ पाए थे, फिर से एक बार युद्ध का शंख आज बज चुका है। सेट टाइम t = 0 अभी कर दे भाई, सच्चाई से, ईमानदारी से। देखो, अगर आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए, सीरियस वाला बेटा, अगर आप वाकई में सिलेक्ट होना चाहते हो, रियलिटी में आप सिलेक्ट होना चाहते हो, वो सिलेक्शन वाले दिन आना चाहते हो, अपनी माँ बाप की आंखों में वो खुशी के आंसू देखना चाहते हो। दुख के आंसू तो आपने बहुत बार दिए हैं परेशान करके उनको, और आपकी आंखों में आंसू होता है तो उनको दर्द होता है। उनको आपने तकलीफ के आंसू बहुत दिए हैं। अपने माँ बाप को रोता हुआ देखकर एक ही वक्त खुशी होती है बेटा, जिस दिन वो इसलिए रोए कि उनके बेटे ने, उनकी बिटिया ने जिंदगी में मचा दिया, उस दिन बुरा नहीं लगता बेटा। कभी आपके माँ बाप, कभी भी घर के अंदर कभी उनके आंख में आंसू आ जाए ना, आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है। इस जीवन में सबसे पेनफुल चीज क्या है? इस जीवन में सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हो और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हैं, आपके माँ बाप की आंख में आंसू हो और उसका कारण आप हो। ये सबसे दर्दनाक चीज है, पर यही चीज कभी कभी खुशी देती है। अगर ये आंसू खुशी के, तो माँ बाप की आंख में आंसू आए, मैं होने नहीं दूंगा, पर वो आंसू खुशी के हो तो चलेगा। एग्जाम में सेलेक्ट होना ना होना एक बात है, पर उसके लिए आप अपनी तरफ से 100% दियो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जितने बच्चों का नीट का एक बैच में हो, कोई बच्चा यहाँ पे हो सकता है ऐसा हो जो 2 बैच ले रखा हो, जेईई की तैयारी भी कर रहा हो, कोई बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। किसी भी चीज की बेटा, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो लाइफ में, और आप जहाँ पे भी हो आज, आप अपनी जिंदगी में अपने इस तैयारी के सफर में कहीं पे भी हो, बस एक चीज याद रखना, हो सकता हो अभी ये सफर अच्छा नहीं चल रहा हो सकता हो अभी तक चीजें अच्छी नहीं हुई हो। आप दिन भर बैठ के उन्हीं चीजों को मत सोचो, बार बार मत सोचो कि अभी तक क्या नहीं हुआ, अभी तक क्या नहीं हुआ, अभी तक क्या नहीं हुआ। क्या कल आपकी मृत्यु होने वाली है? पता नहीं, पर ऐसा कुछ आपको प्लान तो नहीं है ना कि आपको कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है। क्या आपका एग्जाम कल है? नहीं है। एग्जाम में कितना टाइम है? लगभग 8 महीने 10 महीने एग्जाम में है, समय बाकी है बेटा। सबसे पहली चीज जो बेटा आपको करनी चाहिए आज इसी वक्त पे, सबसे पहले क्या छूट गया इसको मत देखो बेटा, क्या बचा है ये देखो। आप अभी इसी वक्त पे बेटा टेक टाइम t = 0, आपके लिए ये प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है। अपना टाइम t = 0, इस समय इस वक्त युद्ध का शंख बज चुका है। कोई बात नहीं, पिछली बार शंख बजा था, आप नहीं लड़ पाए थे, फिर से एक बार युद्ध का शंख आज बज चुका है। सेट टाइम t = 0 अभी कर दे भाई, सच्चाई से, ईमानदारी से। जब ईमानदारी ना आए भाई, माँ बाप के बारे में सोच, दिल में ईमानदारी अपने आप आ जाएगी। उनकी मासूमियत के बारे में सोच, तेरे लिए कितना अच्छा सोचते हैं ये सोच, इनोसेंस के बारे में सोच, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, आंधी आए, तूफान आए, बरसात हो जाए, बाढ़ आ जाए, आप जब एक दिन क्लास छोड़ रहे हो तो आप ये समझना आप कंपटीशन में कितना पीछे जा रहे हो। बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ये दिमाग में डाल लो। तीसरी चीज बेटा, टेस्ट दिया तो सिलेक्शन कंफर्म, सिर्फ देने की बात। एक और चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विच इज रिवीजन, जो कि आप में से कोई नहीं कर रहा होगा बेटा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप में से सिर्फ 10% बच्चे होंगे जो रिवाइज कर रहे होंगे बेटा। एग्जाम में आप जितने भी बच्चों की कहानी सुनो जो सेलेक्ट नहीं होते, मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम में ना सिलेक्ट होने का रीजन होता है कि सर सिलेबस तो पूरा पढ़ा था, रिवाइज नहीं कर, सिलेबस पूरा पढ़ा था सर, रिवीजन बिल्कुल नहीं किया। दिन का ज्यादा नहीं बेटा, दिन का 40 मिनट्स आप डिसाइड कर लो रिवीजन के लिए। 40 मिनट रिवीजन एवरी डे आपको करना है बेटा। दिन में बेटा 1 घंटा कम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 1 घंटा कम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 मिनट रिवीजन कर। इस 40 मिनट के बदले आप सोचोगे ना कि आप 1.5 घंटे और पढ़ लो, 90 मिनट्स और पढ़ लूं, उसकी जगह मतलब 90 मिनट्स की अपनी स्टडी आप छोड़ दो। आप कहोगे ना सर टाइम तो लिमिटेड ही है, क्या करें? आप अपनी 90 मिनट्स की स्टडी छोड़ के उसके बदले में 40 मिनट का रिवीजन जरूर करना। आप रिवीजन नहीं छोड़ सकते बेटा। आज मैं जो बातें कह रहा हूँ आपको लग रहा है सर कैसी बातें कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखना, इस चीज को याद करोगे, बोलोगे सर ने आकर रिवीजन कितना बोला। दिसंबर का महीना जब आएगा ना, जनवरी का महीना आएगा, तब आपको ये चीज रियलाइज होगी। जब मार्च का महीना आएगा ना, तब उस दिन आप इस दिन क्लियर होगे। इस चीज को सेव कर लो, इस वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे ये बात लिख लो, अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लो कि अलग सर ने बोला था, अलग मास्टर ने ये चीज बोली थी अपन से कि जब मार्च और अप्रैल का महीना आएगा तो इस बात पे रिग्रेट करोगे कि आपने रिवीजन नहीं किया। लाइफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस दिन बेटा आपको फील होगा ये चीज। 40 मिनट रिवीजन एवरी डे इज मस्ट फॉर एनी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हर दिन, ये नहीं हफ्ते में 1 दिन लेके बैठेंगे पोती नहीं बेटा, हर दिन। कल जो पढ़ा था उसको आज रिवाइज करेंगे, कल जो पढ़ा था उसको
को आज रिवाइज करेंगे, फिर एक दिन बैठेंगे पूरे हफ्ते का भी रिवीजन करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मक्कारी आपने साल की शुरुआत से शुरू कर दी बेटा। हाँ मेरी बातें बुरी लग रही है सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो मक्कारी तो है बेटा। स्कूल में बिजी हो गए, दोस्ती यारी बहुत हो गई, प्यार मोहब्बत भी कर लिया, सोचा था ना शुरुआत में एकदम सीरियस रहेंगे, वही कंपटीशन है बेटा। हम लोग बोलते हैं ना 24 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, 24 लाख बच्चों का कंपटीशन है। रॉन्ग, 24 लाख का कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन 11% का है, 10% का पकड़ लो। कंपटीशन जो रियल है ना बेटा, वो 10% बच्चों का है, जो कि कितना हो गया 2.4 लाख। इतना ही बच्चा है जो सीरियस है, उसका 10% सीरियस है, तो इसका तो एक्चुअल नंबर ये 2.5 लाख भी नहीं होगा, ये 1.5 लाख निकल के आएगा जो बच्चा एक्चुअल सीरियस पेपर के लिए। आप नहीं पढ़ेंगे, आप मेरा नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जीवन में मेहनत कर रहे हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे बेटा। माफी मांगनी है, शीशे में देख के खुद से माफी मांगिए, अपने माँ बाप से माफी मांगिए। कुछ माता पिता ऐसे भी होंगे, सोचते होंगे आप तो मोबाइल में पढ़ रहे हैं, बहुत सीरियस है, उनसे माफी मांगिए बेटा। पहली चीज आप ये याद रखना बेटा, जो बच्चा टेस्ट छोड़ रहा है ना, कितने चांसेस उस बच्चे के सिलेक्ट होने के? 0% चांस। जितने भी बच्चे नीट का एग्जाम निकालते हैं, रिजल्ट सेलिब्रेशन में पीडब्ल्यू में आते हैं, आपने देखा बहुत सारे बच्चे रिजल्ट सेलिब्रेशन में आते हैं। आप किसी भी बच्चे का इंटरव्यू सुन लेना, किसी भी बच्चे का इंटरव्यू सुन लेना, सबके में एक चीज कॉमन है कि मैं बैच के सारे टेस्ट देता था। यस और नो, यस और नो। अगर आपने देखी हो इंटरव्यूज, तमाम इंटरव्यूज हैं, 100 200 400 होंगे कम से कम, हर एक बच्चा एक ही चीज बोलता है, मैं सारे टेस्ट देता था। जब बेटा आप टेस्ट छोड़ते हो ना, आप अपना एग्जाम छोड़ देते हो। यू हैव टू गेट सीरियस फॉर इट। जितने बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं और इंटरव्यूज देते हैं, आपने बहुत से बच्चों का इंटरव्यूज देखा होगा फिजिक्स वालों का, बहुत सारे देखा होगा, इतने सिलेक्शन निकलते हैं, और उसमें से हर बच्चा ये चीज बोलता है कि मैं सारे टेस्ट देता।